इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया गया है, इंसान का एहतराम करने का। अच्छा, असल मज़हब इंसानियत ही है कि यार आपने इंसान की कदर करनी है तो आपने समझो इंसानियत की कदर की, उसका रिज़ल्ट फिर आपको अल्लाह पाक देता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं आज एक बात सोच रहा हूँ कि हम नाम एक दूसरे का क्यों बताते हैं? क्या हमारे नाम चेंज हो गए हैं? क्या ऐसा क्यों होता है? वजह क्या है इसकी? इंट्रो नहीं देंगे आप? वो तो देते हैं, लेकिन इसकी लॉजिक क्या होती है? सब बताते हैं मैं हूँ, हमें तो पता है। तो इसलिए कि अगर नए सब्सक्राइबर्स आए, हमें देखें तो कम से कम उन्हें पता हो कि हम कौन हैं, क्या हैं। अच्छा ठीक है, नाम पता हो तो क्या इससे? तो नाम पता होगा तो वो मतलब बात करने में आसानी होगी। तो हमसे उनका कौन तो सा? मतलब नाम ही ना रखे इंसान ऐसे। तो वो तो जो मिलना जुलना, हमारे पेरेंट्स भी तो हमारा नाम लेते हैं। अरे जिनका मिलना जुलना होता है तो उनकी नाम तो की जरूरत है। हमारे सब्सक्राइबर्स भी हमारी फैमिली की तरह ही हैं। अच्छा, तो मिलना तो नहीं होता ना। हाँ, तो मिल ही रहे ना हम एक तरीके से। अच्छा, हर मर्तबा बताना होता है? हाँ, ये मैं तो, थोड़ा सोच रहा था। हाँ, तो ऐसे ही ख्याल आया दिल में, दिमाग में। अच्छा, ख्याल दिल में आता है, दिमाग में आता है? दिल में तो कुछ और ही आता है आपके। दिल में तो खून, ब्लड आता है, ब्लड आता है दिल में। कश्मीर की लड़कियाँ, कश्मीर की लड़कियाँ, हाँ। हर इलाके की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं अपनी जगह पे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मज़ीद बोर किए, वीडियो का टाइटल है देता भी है जी। दोस्तों, बात हो रही थी लड़कियों की, लड़कों की। हर इलाके की लड़कियाँ, लड़के अपनी जगह खूबसूरत होते हैं। जैसे कि कराची के लड़के, हादसा निकलता है कराची। हादसा नहीं निकलता। वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है महिंद्रा एंड महिंद्रा बिजनेस एम्पायर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है महिंद्रा एंड महिंद्रा बिजनेस एम्पायर, हाउ बिग इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फिल्मी कट। The journey of 1,000 miles begins with a single step. Wow. The journey of Mahindra Group started in 1945 with a small steel trading company, Mahindra and Mohammed. Mahindra brothers sold their house and used that money to start the business with their CA, Ghulam Mohammed. 2 years later, Ghulam Mohammed left for Pakistan to become its first finance minister. The company's name was changed to Mahindra and Mahindra. Now, decades later, the company has grown into one of the world's largest conglomerate, operating in over 100 countries with over 200,000 employees. Let's start the engine and begin our voyage across the world to witness the amazing business empire of the Mahindra Group. Let's travel first to North America. We are now at Detroit, once called the car capital of the world. Here, Mahindra Group has recently started a $230 million automobile manufacturing plant, the first vehicle assembly plant to open in Detroit in last 25 years. Mahindra tractors are the highest selling tractor brand in the world and the third highest selling brand in United States. In North America, the company also sells farm equipment, utility vehicles, and the newly launched off-road Mahindra Roxor, specially designed for the US market. The group also owns electric bike company Genzy. Tech Mahindra, the IT company of the group, has 15 development centers in North America. The group also holds stake in a supply chain company, a telecom software development company, and Canada-based agriculture technology firm Raison Aerospace. Moving to South America, Mahindra's mobile solution company, Mahindra Kumveva, provides value-added services across the region. Their mobile wallet solution, MobiKuity, holds 11% deployment market share in the Latin America region. From South America, let's cruise to Africa. We have reached Kenya. Here, the solar lighting company, D-Light, which is partly owned by the Mahindra Group, has over 200,000 customers. Tech Mahindra has offices in 14 African countries. The group also operates vehicle assembly plant in South Africa. Mahindra has opened a multi-million assembly and distribution plant in Durban today. And tractor assembly plants in Chad and Mali.
Their cars, Achha, South Mahindra Africa. XUV and Mahindra KUV, are one of the top 10 highest selling SUVs in South Africa. Mahindra two-wheelers and trucks are also popular in many African nations like Nigeria and South Africa, while their tractors are sold in Tunisia, Egypt and 14 other African nations. We will now travel to Europe and will reach the happiest country in the world, Finland. Here, Mahindra Group owns Holiday Club Resorts, the largest vacation ownership enterprise in Europe. In Finland, their properties are located in the scenic Caribia, the picturesque Saimaa, and 23 other locations across the country. The group also owns 2 resorts in nearby Sweden and 6 more resorts in Spain. Moving to France, the group owns the historic Peugeot motorcycles, which was founded way back in 1898. The group now sells Peugeot bikes and scooters in over 60 countries. Mahindras also own a publicly traded design and engineering company in Italy, UK-based digital innovation company, and a Formula E team called Mahindra Racing. In 2017, the Mahindra Racing Formula E team won their first event at Berlin E-Prix. Now, we will move all the way to Australia. Let's look into the sky. We will find Airvan 8, the single-engine utility aircraft manufactured right here in Australia by Gibbs Aero, which is also part of the Mahindra Group. Tech Mahindra is located in 7 locations across Australia and New Zealand. Their clients include Australia's largest life insurer, TAL, and Vodafone Australia. Mahindra pickup and tractors have gained popularity in Australia, while Mahindra XUV 500 is also making its inroads with over 50 dealers across Australia. It's time to reach our final destination, Asia. The group owns Arabian Dreams Hotel in Dubai and Mac Boutique Suites in Bangkok. The group also owns SsangYong Motor, South Korea's 4th largest automobile company, and Hisalar, one of the biggest farm equipment companies in Turkey. Moving to Japan, the company operates farm technology development centers and has recently launched GX 3600 tractor made entirely in Japan. In the region, Mahindra cars and pickups are also gaining popularity in Qatar, UAE and Philippines. Now we have reached South Asia. In Bangladesh, the group operates a 40,000 square foot vehicle assembly plant in Sonargaon. Mahindra Bolero is one of the highest selling pickup truck in the country. In Sri Lanka, the group has sold over 65,000 vehicles. While in Nepal and Bhutan, the group has a strong presence. Finally, after the world tour, we have reached India. Mahindra is India's largest utility vehicle and electric vehicle manufacturer. Tech Mahindra is among the top 5 IT service providers in India. The group is the market leader in tractors and has also developed the first driverless tractor of India. Mahindras own India's leading chain of multi-brand car service workshops. Mahindra First Choice, Mother and Child Care Store, Mom and Me website, First Cry, and also have stake in self-drive car rental service provider Zoom Car. The group is currently developing luxurious residential properties in more than 8 cities across India and has also completed India's first integrated city, Mahindra World City, Chennai. Not only that, the group operates boarding school, engineering institute, over 40 resorts, and owns one of India's leading rural NBFC, Mahindra Finance. They also manufacture defense armored vehicles, have jointly developed India's first indigenous aircraft, CNM-5, and even manufacture parts for Airbus A320 and A350. Mahindras have not only created a massive company, but they also run social institutions like KC Mahindra Education Trust, which has till date granted around $9 million in scholarships and small loans, while Tech Mahindra Foundation is currently running over 150 social upliftment projects at 12 locations across India. It is remarkable how a small steel trading firm has now grown into a worldwide
conglomerate. All I can say, this is Mahindra's massive business empire. जी जनाब, ये था महिंद्रा बिजनेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टार्टिंग की एक अपना छोटा सा, स्टार्टिंग में बहुत पहले का है, बहुत ही पहले का है, हाँ, 1945 समथिंग, 45। और ये दो शख्स ने मिलके स्टार्ट किया, एक ने अपना घर बेचा। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, जो बहुत बड़े ह्यूज बिजनेस होते हैं वो स्टार्ट सिफर से ही होते हैं, सिफर से होते हैं। और वो CEO थे, फिर उसके बाद वो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ना पाकिस्तान के पहले, यहाँ आ गए थे वो, फिर उन्होंने अकेले ही संभाला। कमाल है, यानी कि बहुत बड़े बिजनेस सिफर से स्टार्ट होते हैं, अपनी मेहनत से स्टार्ट होते हैं, और ये लोगों के लिए एक मोटिवेशन होती है। बोलने की हद तक तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचें कि अपना घर बेचकर बिजनेस करना कितना रिस्की है। अगर और अच्छा वो लोग कामयाब क्यों होते हैं जो इस तरह से करते हैं? यानी कि मिसाल के तौर पे सारी जमा पूंजी लगा दी और आज बहुत बड़े, अब आप बताएं कितना रिस्क है? इसकी वजह क्या है? रिस्क तो है, लेकिन ऐसे लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं जो अपना सब कुछ दाव पे लगाते हैं और आज बहुत बड़ा नाम पैदा कर लेते हैं? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, बैकवर्ड का उनके पास वो नहीं होता। हाँ, उसकी वजह ये होती है कि उनको पता है कि आप बस कुछ भी करके जीतना है, कामयाब होना है तो होना है। अच्छा, जो शशोपंज में रहते हैं, 50-50 में रहते हैं कि नहीं यार पीछे पैसे पड़े हुए, अगर नाकाम हो गए तो जिसके माइंड में पहले से डूबना होगा तो वो फिर डूब भी सकता है, और जिसने सोचा कि मैंने कामयाब होना ही है, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन, फिर वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आज इन्हें देखे पूरी दुनिया में तकरीबन काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में इनको मतलब हलवा पेश कर दिया होगा, बहुत मेहनत होगी, बिल्कुल पीछे भी हुए होंगे, पिछड़ा भी गया होगा, बहुत सारी मतलब नुकसान भी हुए होंगे, हिम्मत पर से पूरा घर बिक चुका था, वैसे पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, तो लेकिन बार बार ट्राई करते गए होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह की बहुत बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज की वजह से ही इंडिया की जीडीपी आज कहाँ से कहाँ है। इसी तरह से जो अपनी ही चीज़ें खुद बनाते हैं, दुनिया को सेल करते हैं, इससे कंट्रीज़ की जीडीपी बढ़ती है, और इसी को जीडीपी कहते हैं। 150 सोशल वेलफेयर से आपने देखा, उसके $9 मिलियन वो। अच्छा, जो शख्स वेलफेयर के लिए करता है ना, ऑटोमेटिकली उसकी इनकम में 100% इजाफा होता है। ये बात मैं शायद पहले भी कर चुका हूँ कि अगर आप अपने बिज़नेस के लिए फ़िक्स कर देंगे एक अमाउंट दूसरे लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, तो आप यकीन करें 100% आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपकी इनकम कुछ भी है, उसमें से आप चंद परसेंटेज फ़िक्स कर दें पहले से ही कि मैंने किसी न किसी को देने हैं, किसी गरीब को, ठीक है, फिर आप इसको आजमा के देख लें। सिर्फ आप 2 से 4 मंथ ये करके देख लें, यकीन करें 100% आपके बिज़नेस से ग्रो करना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के 150 प्रोजेक्ट्स लोगों के, गरीब लोगों के लिए हैं। हाँ, और $9 मिलियन की स्कॉलरशिप, लोन से कमाल है, मतलब $9 मिलियन कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बदले में उनको 70 गुना मज़ीद बढ़ के मिल रहा होता है, मतलब 70 गुना कहते हैं कि मज़ीद बढ़ के मिलता है। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें मामूली से भी शक की गुंजाइश नहीं कि अगर आप अल्लाह पाक के हुक्म से लोगों की मदद करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे। ये तो हमारे मज़हब में भी वैसे ये चीज़ है, लेकिन हर मज़हब में इंसानियत की खिदमत का, तो सबसे पहले इंसानियत की खिदमत का दर्ज दिया गया है, इंसान का एहतराम करने का। अच्छा, असल मज़हब इंसानियत ही है कि यार आपने इंसान की कदर करनी है तो आपने समझो इंसानियत की कदर की, उसका रिज़ल्ट फिर आपको अल्लाह पाक देता भी है, दुनिया में भी आखिरत में भी। बिल्कुल। तो इस तरह की, अच्छा, और भी कुछ बिज़नेस कंपनीज़ ऐसी हैं जो इंडिया की ह्यूज बिज़नेस कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत बड़ी और भी हैं। उन्हीं की वजह से जीडीपी ऊपर है इंडिया की, उन्हीं की वजह से। अच्छा, इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैंने एक चीज़ नोट की, व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर इनका है, और दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वो इनके मतलब अफ्रीका में बड़े पसंद किए जाते हैं। रिजॉर्ट्स वगैरह भी हैं, हाँ, फिनलैंड वगैरह में, और कहाँ बिल्डर्स भी हैं, फिनलैंड, साउथ एशिया, मतलब यूँ समझ लें कि पूरी दुनिया के खास इलाके जो इन्होंने कैप्चर किए हुए हैं, जहाँ कंट्रीज़ हैं, और मतलब पूरी दुनिया के एरियाज़ को फोकस,
महिंद्रा एंड महिंद्रा, कमाल। बहुत- अमेरिका, मैं तो बस देख रही थी कहाँ कहाँ बिजनेस है। अच्छा, इससे पहले आपको पता था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने कोई? नाम भी नहीं सुना आज से पहले। हाँ, टाटा का मैंने नाम सुना था। टाटा का नाम सुना था। टाटा तो बहुत ही अच्छा, famous टाटा है, का बहुत ही पाकिस्तानियों ने कैसे सुना था? महिंद्रा महिंद्रा का तो नहीं सुना था हमने। हमने टाटा का उस टाइम से हमारे जहनों में है, जब ये क्रिकेट मैच चलते थे तो उसके दरमियान में इनके ऐड चलते थे। ये चैनल होते थे, स्पोर्ट चैनल, स्काई टीवी, इस तरह से स्पोर्ट चैनल काफ़ी होते थे जिस पे पाकिस्तान इंडिया के मैच हम देखते थे। तो उसमें अक्सर प्रोडक्ट जो होती थी टाटा की होती थी, टाटा की चलती थी, टी होती थी। टाटा और के लिए। हाँ, इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट थी जो इंडियन प्रोडक्ट चलती थी उन चैनल्स पर। तो उससे पता चला था कि इंडिया की मारुति जैसे वो भी इन्हीं की है, टाटा की है शायद। और मैं आप सही कह रहे, मैंने कार्स के पीछे भी टाटा देखा था, है ना? बिल्कुल। इनका लोगो देखा था। तो टाटा का तो खैर मैंने सुना था, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे लिए बहुत न्यू था, लेकिन और बहुत इतना shocking ह्यूज भी है। रहा, अच्छा, न्यू है, इतना ह्यूज है और इतना शॉकिंग रहा मेरे लिए कि कमाल। मैं कंसिडर भी नहीं कर पा रही थी कि टाटा के बाद कोई और भी इतना बड़ा बिजनेसमैन होगा। कमाल है, कमाल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, हमें कमेंट्स के ज़रिए बताना कि हम और मज़ीद किन वीडियोस पे रिएक्शन दें। वैसे ये वीडियोस भी हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल। सजेस्ट की थी। बिल्कुल। तो आज बहुत हेल्पफुल रही है और हमारे लिए वाकई एक नई चीज़ थी। आज उस पर हम इन्हें रिएक्शन अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर्स को हमारा आइडिया है कि हमारी नॉलेज में क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, हाँ, ये चीज़ तो ये है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसा ही किसी का है। दिमाग पढ़ पाना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब इंसान एक दूसरे को देखता है, वीडियोस के जरिए से ही, किसी भी जरिए से ही, तो एक दूसरे की मेंटलिटी का पता चलता है। बेशक हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आपकी नेचर क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मेरी नेचर क्या है, मुझे वो समझते हैं, मतलब मैं क्या हूँ, क्या चीज़ हूँ, समझ रही हैं ना। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।